देख लेना है, इस हिमालय के स्थान को भी देख लेना है, इस सिद्धास्थान को भी देख लेना है। इसलिए यदि आप में कहीं कोई कमी नहीं है, कृष्ण के भी दो हाथ थे, आपके भी दो हाथ हैं, कृष्ण के भी दो पांव थे, आपके दो पांव हैं, कृष्ण में, आप में और राम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं। आइंस्टीन का माइंड और आपका माइंड बरोबर था और बरोबर है। नेहरू जी का माइंड तुमसे 4 गुना खोपड़ी ऊंची चोटी नहीं थी, और गांधी जी 42 किलो के थे, आप तो और मोटे ताजे हैं। एक धक्का दे तो 4 फुट नीचे गिरते थे, तो बिना लाठी के चल नहीं पाते थे। मगर उनका व्यक्तित्व अपने आप में, मुझे अपना ही पर्सनैलिटी बनानी है, मुझे सूर्य बनना है, और इसके लिए गांधी ने कर्मयोग की दीक्षा ली, कुंभ जागरण की दीक्षा ली, और सहस्त्र वेदन के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे कि मुझे कोई सहस्त्र वेदन करे, कोई गुरु मिले मुझे। उनकी जीवनी पढ़िए आप। क्यों ऐसा माइंड था? इसलिए कि उससे सर्वोच्चता प्राप्त हो सकती थी, और जो काम करता है उसको गालियां मिलती हैं, तो गालियां दें और हम सुने। आनंद आया कि ये 2 गालियां और नहीं सुनी, बहुत अच्छा लगा। ये गालियां पहले आई नहीं थी माइंड में, ये भी गालियां हैं, बस 2 काम दिए, इसलिए इधर से गाली आवे, इधर से निकाल दीजिए, बीच में रखिए मत। आप आया गया ठीक है, बस आप न उत्तेजित होइए न कोई बात करिए। आप बराबर एक ही लक्ष्य, एक ही चिंतन, चातक बिल्कुल एक तरफ देखता रहता है कि कब पानी की बूंद स्वाति की आए और मुझे मुंह में लेनी है, कब क्षण आए उसका उपयोग करना है। और वापस मैं पुष्प रूप पे आ रहा हूं कि कौन सा क्षण है, उस क्षण का मुझे उपयोग कर लेना है, और नहीं करेंगे तो फिर शिवरात्रि तो आ जाएगी मगर क्षण विशेष नहीं आ पाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस क्षण विशेष में हूं, या मैं दीक्षा दूं, या आपसे बात करूं, या ऐसा माहौल बने, या चिंतन बने, कोई जरूर नहीं है। और मैंने कहा कि एक बार दीक्षा लेने से अगर आ जाती दृढ़ निश्चितता तो बहुत है, नहीं आज दूसरी बार लेंगे, तीसरी बार लेंगे। कोई जरूर नहीं है कि एक बार दीक्षा लेने के बाद में आप सनातन धर्म एकदम पूर्णता प्राप्त कर ली। दत्तात्रेय ने 24 बार दीक्षा ली, एक बार नहीं। राम ने 2 बार दीक्षा ली, वशिष्ठ से अलग ली, विश्वामित्र से अलग ली। कृष्ण ने सानिध्य से दीक्षा ली और 8 गुरु से और दीक्षा ली। एक ही गुरु से 108 बार दीक्षा ली। प्रश्न दीक्षा का नहीं है, प्रश्न कब पैदा होता है अंदर दृढ़ निश्चय, कब ये चिंतन आता है जो मैंने आपके सामने रखा। और यह भी इसलिए कि महिमा स्तोत्र का भाव क्या है, चिंतन क्या है, भगवान शिवरात्रि के अवसर पर हमें निश्चय क्या करना है। और निश्चय को आप भूल जाएंगे, भूल इसलिए जाएंगे कि आपके हृदय में वह आग पैदा नहीं हो रही है, बस ज्वाला पैदा हो और निश्चय कर लें कि सब अपने अपने कर्मों से बह रहे हैं, चल रहे हैं। मेरी ड्यूटी केवल संभालना है, रोटी देनी है और चलते रहना है। को हलवा पका करके मुंह में डालने से बेटा बहुत महान आपका पैर पकड़ने वाला होगा, नहीं हो सकता, और कपूत पैदा हो जाएगा। वो जितना ज्यादा लाड करेंगे उतनी गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। पत्नी को आप पूछे तेरे क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, मेरे सिर दर्द कर, अब सिर का बाम लगाएंगे, और क्या तकलीफ है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब पेट दर्द का इलाज संसार में नहीं है, पता ही नहीं पड़ता, सिर दर्द का इलाज ही नहीं, वो 2 इलाज तो है संसार में। ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, सो जा तू, ऑलराइट, मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी सिर दर्द होगा ही नहीं जिंदगी में उसके वापस। पर ये तो परवाह करता नहीं, सिद्ध करूंगा क्या। जीवन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कर्तव्य से भाग जाइए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं आप गृहस्थ से भाग जाइए। गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी रहिए, न किसी के प्रति मोह, न किसी के प्रति आसक्ति, न किसी के प्रति क्रोध, न किसी के प्रति घृणा। जो क्षण आज जो क्षण में जी रहा हूं आपको बोलने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये क्षण वापस मेरी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। मैं इसी टोन में, इसी बात में शायद आपको नहीं समझा पाऊंगा, वो क्षण तो बीत जाएगा। इसलिए आज शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के समान हम बने और शिव बने, ऐसा जरूरी है। इसलिए शिव बने कि शिव जैसा आदमी तो मैंने कहा ब्रह्म के बाद में देवता बने, और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी निखारी। शिव ने अपनी पर्सनैलिटी को अलग ढंग से बनाई, विष्णु ने अलग ढंग से बनाई, ब्रह्मा ने अलग ढंग से बनाई,
शिव ने पार्वती शादी की, पहले सती से शादी की, सती के बाद में पार्वती उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया दक्ष के यज्ञ में, तो पार्वती से शादी की। उनके घर में वो कुछ कमावे नहीं, नौकरी करे नहीं शिव, व्यापार उनके बस की बात नहीं, शमशान में बैठे रहे, गर्भगृहस्थी वहां बैठे रहे शमशान में। मैं आपकी तुलना कर रहा हूं उनसे। मकान उनके रहने के लिए नहीं, पार्वती कहीं कहीं कमा के लाओ कुछ, मैं शाम को बच्चों को खिलाऊं। क्या 2 बच्चे हैं, एक तो गणपति है, गजानन है, लंबोदर है, जितनी रोटियां खिलाए कम है, क्यों पेट बहुत बड़ा है उसका, और कितनी रोटियां उसको खिलाऊं। दूसरा कार्तिक आपने पैदा कर दिया जिसके 5 मुंह 6 मुंह, एक मुंह का पेट भरना बहुत भारी है, 6 मुंह पेट भरने पड़ते हैं। बस अपन शमशान में बैठे हैं, तुम्हारी जानो, देख लो, खिलाना है तो खिलाओ और नहीं खिलाओ ना पता। हम तो बैठे हैं शमशान में बिल्कुल निश्चित। कोई टेंस है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाए तो जितना लड़ाई झगड़ा आपके पूरे लोगों के बीच में नहीं है, उतना एक शिव के घर में लड़ाई झगड़ा है। भगवान पार्वती का जो वाहन है वो शेर है, और शिव का वाहन बैल है, और शेर बैल की लड़ाई झगड़ा, उधर बैल पकड़े उधर वो शेर को पकड़े, मार दूसरे जूझे एक दूसरे से, वो लड़ाई झगड़ा अलग। फिर गणपति का वाहन चूहा, इनके पास सांप, सांप कूदे चूहे को खाए, वो चूहे को पकड़े अलग करे, वो वहां लड़ाई झगड़ा अलग। आप सांप कहां लटका घूम रहे हो, ये वाहन मर जाएगा, वो चूहा ची ची करके अलग भागे, और गणपति अलग बैठे। फिर कार्तिकेय का वाहन मोर, इधर इनके शेर वो सर्प, और मोर सर्प को तुरंत खा जाता है, वो सर्प को पकड़ के लटकावे, वो मोर उसको झपटा मारे। वो घर में भी मतलब न कमावे न रोटियां खिला सके, 2 बच्चे पैदा किए तो महान, जो मतलब 40-40 रोटियां खा सके, न व्यापार करे, घर में लड़ाई झगड़े अलग। उसके बाद भी शमशान भवतु, मैं तो शमशान में बैठा हूं, तेरी मर्जी तो मिल लेना, वहां बैठा हुआ हूं, ये शमशान नजदीक है, तू जाने तेरे लड़के जाने, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें अपनी पर्सनलिटी निखारी और भगवान शिव कहला। और आप बेकार टेंस भुगत रहे हैं, साला क्या करें क्या नहीं करें गुरुजी, बहुत बहुत गड़बड़ है, क्या हुआ, पत्नी को शिद्दत बहुत है, लड़का कहना नहीं मानता है। विद्रोही तो बना, कुछ तो आपने बनाया, गालियां देने वाला तो बना, आप इतनी अच्छी गालियां दे ही नहीं सकते। आप उसके गुण देखिए ना, मगर आप अपने व्यक्तित्व को देखिए, आप हैं तो फिर जिंदगी है। इसलिए कृष्ण ने भगवान शिव से वापस प्रार्थना की, मुझे आप एक बार नहीं, तब तक मुझे दीक्षा देते रहिए जब तक मेरा मन के विकास समाप्त नहीं हो जाए, मेरा अंदर ज्वाला पैदा हो जाए कि मैं अपना ऐसा स्तोत्र की रचना करूं, ऐसा ग्रंथ की रचना करूं कि मेरा व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियां याद रख सके। और उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की 40 श्लोक लिखे, और एक श्लोक में एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा। केवल इसलिए कह रहा हूं कि कल मैंने उसका एक संकेत दिया था कि आप आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ी में आप मार्गदर्शन करेंगे, तो करेंगे जब आपका व्यक्तित्व बनेगा तब करेंगे। कुटिलता से नहीं कर पाएंगे, छल और झूठ से नहीं कर पाएंगे, व्यभिचार से नहीं कर पाएंगे। आपके सत्यता, ईमानदारी, एकदम शरीर में दृढ़ता और फौलाद होना चाहिए, और वह फौलाद दीक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, अन्यथा तो फिर सब फौलादी बनते जितने भारतवर्ष में संसार में लोग बैठे। इस शिवरात्रि पर्व पर मैं दीक्षा दे रहा हूं। दीक्षा का मतलब है आपको मेरे अंदर समाहित कर रहा हूं, या मैं आपके अंदर स्थापित हो रहा हूं, आपका मेरा परिचय हो रहा है। और उसके बाद भी मनोकामना, ये भी तो मनोकामना है कि मेरा व्यक्तित्व अपने आप में उच्च कोटि का बने। ये भी है कि सांसारिक बातें हैं इनसे परे हो जाऊं। तो मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी विशेष दीक्षा होती है। और कल जो मैंने लामा पद्धति से पूरे शरीर वेदन की क्रिया बताया, उस दीक्षा को भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, और समय तो कम होता ही है व्यक्ति के जीवन में। 100 साल जिए तब भी समय कम है, और 20 साल जिए तब भी कम है।
अभिमन्यु केवल 16 साल की अवस्था में मर गया, तब भी अभिमन्यु विजयी बना। और अर्जुन 80 साल की उम्र लेकर के मरा, तब भी विजयी बना, पर अभिमन्यु जैसी गति प्राप्त नहीं कर पाया, अभिमन्यु जैसा साहस नहीं कर पाया, क्योंकि वो जूझा, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, कार की तरह बैठा नहीं। और गीता में और कुछ है नहीं। एक लाइन में अगर गीता को कहें तो गीता का मतलब है कि हे अर्जुन तू उठ और काम कर, बस खत्म, बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। तुम खड़ा तो हो जा पैरों पर। मैं भी वापस आपको गीता समझा रहा हूं, तुम खड़े हो जाओ एक बार, बस खड़े हो जाओ, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आप अपने खड़े होने का मतलब है एक धारणा शक्ति बना लें, एक निश्चय कर लें, एक विचार कर लें। इसी क्षण आपको फिर संकल्प करना ही पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही है। मैंने कहा आप में और नेहरू में, आइंस्टीन में, गांधी में और लिंकन में, ईसा मसीह में और ब्रह्मा और विष्णु महेश में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति का अंतर है। चुनौतियां आए और मैं कहूं 5000 आए, हम उस चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा पड़े पड़े मतलब रोटी खाएं, ऑफिस जाएं, उठे, स्नान किया, दातन किया और पैंट कागज पहना और साइकिल टन टन करते हुए ऑफिस चले गए, वापस आए, अफसर ने आपको झटका, आपने वापस बीबी को झटक दिया, तो आगे आगे उतार लिया, वो आगे दे दिया, फिर रोटी बनी, रोटी खाए, आपने थैला लिया, सब्जी लेके वापस हो गए, बस खत्म। दूसरे दिन भी यही काम, तीसरे दिन भी यही काम। इसमें चुनौती है ही क्या? प्रॉब्लम आई क्या आपको? इसमें आपने किया भी क्या? कर्जा होगा तो होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। आप मर जाएंगे, अर्थी पे जाएंगे तो कर्जे वाले तो याद रखेंगे आपको कि मेरा कर्जा लेके चला हो, तो नाम अमर होगा नहीं, नो तो हो जाएगा। किसी व्यक्ति तो नहीं लिख रहे थे, कर्जा लेते रहिए। 100 आदमी तो हाँ कर्जे वाले कि मर गया साला, कर्जा लेके मरा, मदन लाल मर गया साला, कर्जा लेके मरा। मदन लाल उनको तो याद रहेगा, बेटे को भी कहेगा कि साला मदन लाल मेरा 2000 रुपये खा के मर ही गया, अब बाकी तो आपको कौन याद रखेगा? यो नहीं तो कुछ तो अपनी पर्सनलिटी बनाइए, कहीं तो खड़े होइए आप। वो भी आप कर नहीं सकते। एक कर्जे वाला आप पकड़े बैठे हैं, कर्जा उतारना, काट लिए उतारना है। दूसरे लोग सैकड़ों हैं, उनसे ले लीजिए, फिर उससे लीजिए, फिर उससे लीजिए और कहेंगे देंगे, मरूंगा नहीं, दे के मरूंगा, ये गारंटी रखना, मर्द का बच्चा हूं। बस अब वो क्या और ज्यादा लेना है तो चमड़ी के सिक्के बना दे, ले काट चमड़ी, ले। अब नहीं है तो नहीं है, तेरे पास कोई कोट हो तो मुझे दे दे, पहनने के लिए चाहिए। भगवान शिव की तरह बने। अशित ग्रीष्म सात के जलम सिंधु पात्रे श्रुतर वरुशाखाम लेखनीम पत्र मुर्वे लिखती यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तल गुणा नाम ईश पारम न आती। तब भी आपने इतनी दृढ़ निश्चितता, इतना शांत, इतना मस्तिष्क शांत रखा है कि आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे आप में गुण हो, इतनी दृढ़ निश्चितता हो, बार बार माचिस लगाएं, गुरु के शब्दों से आपके शरीर को घिसें, मन को घिसें और अपने आप में अद्वितीय बन सकें इन दीक्षाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से। और कोई रास्ता है ही नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। बुलेट का रास्ता रहेगा उनके पास, आपके पास शक्ति का रास्ता होगा, साधना का रास्ता होगा, दूसरे के मन को परिवर्तित करने का साधना रास्ता होगा, वशीकरण का रास्ता होगा, सम्मोहन का रास्ता होगा, चैतन्यता का रास्ता होगा और ज्ञान का रास्ता होगा, जो लुप्त होती हुई विद्याएं उनका रास्ता होगा। ये छोटी बात नहीं है, ये चीज नहीं मिल सकती आपको, ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। ये शिवरात्रि आपके लिए अत्यंत गौरवान्वित बने, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देते हुए अपना प्रोसेस समाप्त करता हुआ दीक्षा दे रहा हूं। सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं प्रातःकाल उठ करके, क्योंकि देवताओं के अधिपति हैं, समूहपति हैं। गण का मतलब समूह, जन गण मन अधिनायक जय है।
जो समूह है उनके स्वामी हैं, अधिपति हैं। एक गणपति का स्मरण करने सारे देवताओं की गणपति स्मरण हो जाता है, एक गणपति का पूजन करने सब देवताओं का पूजन हो जाता है। इसे गणपति को स्मरण करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालं बोधरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि अपटेक्षुमादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कुतस्ते साङ्पराजय येषामिन्द्रियवृश्यामो मदेरस्थो विघ्नार्दन अभिक्षुतात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सिद्धिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीनगर्भाभ्यां नमः। सिद्धिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी के गांठ लगाइए या उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। तब शिखाबंधनान्ते साम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे संवत्सरे सम्वत में कोशम 2000 फाल्गुन मासे कृष्ण विख्यास्तु चतुश्याम भ्रांति मौश्याम ताम हेतु स्वामी स पूर्वतन गुरु दीक्षा प्राप्ता निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोली ताम शिक्षितम धारयामी मम प्राण चक्षु श्रोत गान जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तम देह मम देह तम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सतभ्यम संपददेहे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामी नमः। यज्ञोपवीत हो तो ऊंचा उठाइए, सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करिए। ओम यज्ञताम पूर्वात क्षरे वैदम पुरस्ताचक्रम चरता पश्येन सरदा संजीवेन सदास्त गुणसुनयाम सदा सत पब्रवाम सदा सबन्ना श्याम सदास्तम भूयश्च सरदा सतात। यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सैदं पुरस्तात् आयुषं ग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवितम नहीं यामी। गले में पहन लो। गुरु प्रार्थयेत, आज जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपाणं वन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादो गुरु मंत्रम दद्यात्। मैं बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को मेरे साथ बोलें और नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप की करें अपने जीवन में। इसलिए करें कि पनन गुरु मंत्र जाप मत करिए और देखिए पनन कैसे बीत रहे हैं। फिर रोज 1 4 माला करके पनन वो देखिए, फिर तुलना करिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कार्य की सुविधाओं में, आपके जीवन में, आप दिनचर्या में। आप उसको चेक करिए, टेस्ट करिए आप उनको। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादु चेतना मंत्र सुनी था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्र सुनी था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पुण्यात्मां सा गुरुमंत्रम सा नित्य चतुर्मंत्र जापता भवेदुर्वाणम चतुर्माल्येन मंत्र जापनम पूर्ण शुद्धि ताम सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम मनोकामना आर्थिक भौतिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम आध्यात्मिक जीवनोपरि छ पारमिष्ठिता तुभ्यम संप्रदेत प्रादु आशीर्वादम पठेत। हाथ खोलिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम नाशो स्तुमित्राणाम धिस्त्व
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद विधानाम ब्रह्मवाक्य स्थान त्यमनन्ति तो सद्वान अक्षतान प्रस्तुन्त्यम गणन्ति इंद्रा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यम मां विधात्मानं महीते धान्यं पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्णो व्यातम इष्टं निखाणां सर्वलोकं निखाणां। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं आज से, और जीवन पर्यंत जो गुरु ने आज्ञा दी है, और गुरु अगर कोई स्वार्थ की आज्ञा देता आप मत करिए। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कहे तो वो काम मत करिए, मैं आपसे पहले ही आज्ञा देता हूं। मगर यदि आपके हित में वो आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करिए फिर। और अगर मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगा, और आपसे भी कुछ और ऊंचे लोग हैं उनसे मांग लूंगा। मुझे कोई जरूरत है नहीं, मांगता भी नहीं हो जिंदगी में। मांगता ब्राह्मण हूं तो सैकड़ों बार मांग लेता। भिक्षा जीवन में आधा ऐसा खेला ही नहीं, आधा ऐसा ही रहा जिंदगी में। चाहे अभाव रहे, चाहे सुख रहे, चाहे दुख रहे, मुझे सुख और दुख को व्याप्त होता ही नहीं। न दुख में दुखी होता हूं, न सुख में बहुत प्रसन्न होता हूं। पलंग घर में बिछा हुआ है तभी 20 साल से पलंग के नीचे चादर बिछा करके चादर पे सोता हूं। जो एक रसोई खाना बनाता है, रोज 5-6 सब्जी बनाता है, एक सब्जी और 4 रोटी से 5 ही रोटी खाता नहीं। बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। और इतने शिष्य हैं कि जिंदगी के इससे बच्चे एक एक घर में एक एक बार जाएंगे तो खाना तो खिला ही देंगे, तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, विशेष दीक्षा और लामा दीक्षा, फिर मंत्र बता दूंगा। मगर आप में 2 बातें ध्यान रखिए और उस आज्ञा का पालन कीजिए। जब मैं आपको दीक्षा दूं तो उस समय मैं एक रो में होता हूं, एक तेज में होता हूं, एक बहाव में होता हूं। जैसे बिजली का करंट चलता है, जो बिजली का टूटा अंधकार हो गया, फिर 5-7 मिनट अंधकार रहेगा, फिर वापस बत्ती लगेगी जब लगेगी। और जो ही आप नीचे झुकते हैं चरण स्पर्श करने के लिए, तो ही मेरा वो दृष्टि टूट जाती है। तो अगले ना आपको पूरी तेजस्विता दे पाता हूं, ना अगली बार दे पाता हूं। चरण स्पर्श जब करना हो तो मैं आपको समय दूंगा, आप चरण स्पर्श के आप 2 घंटे पैर दबा देना, मैं आपको मना कर नहीं रहा हूं, तेल मालिश कर देना। तो इस समय आप क्यों तोड़ रहे हो? और आप फिर साक्षी भूता देखना, ऐसा करने के बाद भी नीचे झुकेंगे जरूर, और तुम्हारे नीचे झुके पांव पकड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं। पाप करे तो पाप पकड़, और पांव पकड़ने है तो ढंग से पकड़, फिर ऐसा पकड़ के भी छोड़ मत। बैठ जाएं आप लोग। कल मैंने हरगौरी उपनिषद की चर्चा की थी। यहाँ हरगौरी देवी का मंदिर भी है बनारस में, बहुत प्राचीन मंदिर है। उसमें एक श्लोक है, और उस श्लोक को मैं आपके 49वां श्लोक है 49, और श्लोक है दीर्घत्वां परमां पदैव सहितं श्रीपादमेवावदै रोगत्वं भवतां भवेश कलितं लक्ष्म्यों पदेशां त्वदै वैभत्वं भवतां सदैव सहितां दीर्घवतां पूर्णतां शैवं रात्रि भवे च दिवसे पूर्णत्वमेवासते। पार्वती ने पूछा कि आने वाले युग में लोग 2 कारणों से बहुत अधिक परेशान दुखी होंगे। एक कारण तो
वह अर्थ प्रधान युग हो जाएगा, धन प्रधान युग हो जाएगा। क्योंकि आज से 100-150 साल पहले, 100 साल पहले चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसके पास चरित्र है वो सब कुछ है, जिसके पास विद्या है वह सब कुछ है। और इस 100 साल में ये अर्थ बदल गया कि जिसके पास धन है वह सब कुछ है। यह भी सही है। मैंने कहा कि जीवन के सारे अंग अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। सन्यासी को भी शाम को भोजन करना जरूरी होता है। भगवान शिव ने भी शादी की तो पार्वती जैसी लक्ष्मी के अवतार से शादी की। भगवान विष्णु ने भी शादी की तो क्षीर सागर के बाद मोहिनी रूपी लक्ष्मी से शादी की और वैभवशाली बने। संसार में रहते हुए भी अपने आप में कुबेर पति बने। इसलिए योग के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका आदमी को धार्मिक होना, 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन बताएं कि चारों जीवन में जरूरी है। धर्म, उसके अंदर एक धारणा शक्ति होनी चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं गायों को घास डालना धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो गुरु कहे उसको धारण कर ले। धारयति स धर्म, जो वो कहे उसके अनुसार करें। और मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा कि यदि वो कोई आपके साथ धोखा दे, पाखंड करे, झूठ बोले, छल करे, अपने स्वार्थ के लिए कहे, तो आप उसकी आज्ञा मत मानिए। वह गुरु हो भी नहीं सकता। गुरु लालची तजो, तजो चेला अलसेटा, अलसेटा माने आलसी। पिता विधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अगर विधर्मी पिता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, बेटा नालायक है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, गुरु लालची हो तब भी उसको छोड़ देना चाहिए, और शिष्य अगर आलसी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए धर्म का मतलब ये है। और उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ अर्थ बता दिया। अर्थ का मतलब है द्रव्य, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं और जीवन यापन। ऐसा नहीं है कि कल लोग आपको कहें कि आप गुरु जी से मिलके आए हैं और आप तो खुद भूखे मर रहे हैं, या आपके पास मकान रहने के लिए नहीं है। वह तो कहीं के पास नहीं भी हो सकता, मगर पहले ईंट पत्थर आप इकट्ठा करेंगे तो मकान बन जाएगा। शुरुआत करेंगे तो भवन बन जाएगा। कहीं कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। और काम का मतलब है विवाह करना, पुत्र संतान पैदा करना और अपने जीवन में पूर्ण गृहस्थ जीवन का पालन करना। और मैंने अभी बताया कि गृहस्थ का मतलब है गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बने रहना। जो हो रहा है वो हो रहा है, आप दुखी उसके लिए मत होइए। कर्तव्य जरूर है। मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूं। मैं कोई सन्यासी बनकर के बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। और मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। मोक्ष का मतलब है कि मुक्ति, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। न कोई तनाव, न कोई आवश्यकता, न अनिवार्यता, न कोई जरूरी। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको मोक्ष कहते हैं। और ये जीवन में चारों अंग आवश्यक हैं। धर्म तब होगा जब आप रोग मुक्त होंगे। अब रोगी पड़े पड़े आप धर्म नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं ले सकते और जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जीवन एक आनंददायक चीज है। अगर मृत्यु श्रृंगार की चीज है, मृत्यु तो ऐसा है जैसे आदमी का श्रृंगार किया जाता है। जीवन ऐसा है जो आनंददायक हो। अगर भगवान ने सकल पदार्थ बनाए तो हम उसका उपयोग करें। इतने पेड़ बनाए, इतने फल बनाए, इतने स्थान बनाए, घूमने के लिए बनाए, अच्छे वस्त्र बनाए, तो हम उसको धारण करें। ऐसा गुरु भी क्या काम का, जो शिष्य गरीब हो, दुखी हो और लोग उंगलियां उठाए, वैसा गुरु भी बेकार है। उस गुरु के ऊपर भी लांछन लगेगा। मगर आप लक्ष्मी के दास मत बनिए, लक्ष्मीपति बनिए। आप हो जाते हैं लक्ष्मी के दास।
लक्ष्मी मिली, तिजोरी बंद कर दी, खत्म। अब उसके बाद लक्ष्मी आपका चेहरा देखे नहीं, आप उसको देखे नहीं, और इकट्ठे करते रहे, फिर मर जाएंगे और बेटे उसको उड़ा देंगे। खाया पिया खर्चिया दिया सोई साथ, बस जो आया खर्च कर दिया। रवाना होते समय बेटा है 100 रुपया, मौज कर, बस कमाओ तुम मौज करे बेटे, क्या फायदा उससे, करना ही नहीं है ऐसा। आप खुद खाइए पीजिए, अपने परिवार को घुमाने ले जाइए, पर उसके बाद संचय करके रख दें, मरने के बाद में बेटे को 2-2 लाख रुपए दिए, तुम्हारे क्या काम है, तुमने घूमे नहीं कहीं, देखा नहीं तुमने, पत्नी को कोई लाल साड़ी लाके दी नहीं तुमने, हैं? बस इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठे में कितना डिफरेंस होगा। आज मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, अगले साल आप कहेंगे कि अब 16 लाख रुपए हैं, बस कर, वही रोटी, वही सब्जी, वही कपड़े, बस एक मन का एक इतना है कि 1 लाख रुपए बढ़ गए। ऐसा करनी चाहिए, दोनों हाथ उड़ीचिए, जो आवे आप उसको उड़ाइए, खत्म करिए, मगर सही तरीके से होना चाहिए। होटलों में डांस देखते हुए और डिस्को करते हुए, डिस्को भी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप डिस्को मत करिए, आप होटलों में भी जाइए,